अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो ये आपने फॉलोइंग केसेस आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 केसेस हैं, इनमें आपने फाइंड करना है कि इसके कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। सबसे पहले देखें बाइनरी रिलेशंस होते क्या हैं। ये आपकी एक्सरसाइज के पीछे ही 63 पेज पे ये इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। बाइनरी रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो पेयर्स हमने बनाने होते हैं इसके, उनका जो उसका सेट है उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ये आपको फार्मूला यूज होगा, ये 2 की पावर आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b, जो भी आपकी वैल्यू a क्रॉस b की जगह यूज होगी उसकी तरह का है। क्वेश्चन नंबर अब इसका 1 सॉल्व करते हैं। इसमें ये आपकी 2 वैल्यूज दी हुई हैं a और b की, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका सोल्यूशन देखें। अब पार्ट 1 में देखें, इसमें आपके पास a की वैल्यू, ये 2 वैल्यू इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं और b में 3 दिए हुए हैं, ठीक है। पहले सबसे इसके आपने एलिमेंट्स लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ठीक है। a में कितने लेटर्स हैं, इसके कितने नंबर्स हैं, 2। उसके बाद यही चीज़ आप b की सेट की लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, इसके आपके पास ये 3 है, ठीक है। अंदर वाले जो नंबर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपने उसकी तादाद लिखनी है, उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है। तो इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। आपके पास जो फार्मूला है उसमें आपने एक चीज़ यहाँ पे जो हेडिंग है वो इस तरह लिखनी है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ये आपने लिख लेना नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b, इधर आपका कोई भी वेरिएबल जो भी यहाँ पे यूज हुआ होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद 2 की पावर, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b लिख लें, ठीक है। इसमें आपने जो ऊपर यहाँ पे आपने नंबर्स इसकी स्ट्रेंथ लिखी है वो वाली स्ट्रेंथ आपने ऐड कर देनी है। 2 ये इसकी जगह आप लिखते हैं इसके नंबर्स 2 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 मतलब कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये इसकी 2 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 64। मतलब इसके जो बाइनरी रिलेशन के सेट्स बनेंगे वो 64 सेट्स बनेंगे, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में देखें, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। सी में a की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें आपकी जैसे पीछे वाले में था a क्रॉस b था, तो इसमें आपकी सेकंड वैल्यू कोई भी मेंशन नहीं है, तो आपने इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन c क्रॉस c, ठीक है। इसकी आपके पास दूसरी वैल्यू नहीं है, तो आपने सिर्फ c को ही मेंशन करना है। c क्रॉस c, ठीक है। अब फार्मूले में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स c क्रॉस c यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसका आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 7, तो 2 की पावर 7 × 7 लिखें, 7 7 49 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी आ जाएगी 2 की पावर 49। इसमें आपके पास थर्ड पार्ट में d = 7 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपके पास ये d की वैल्यू लिखी हुई है, इसके 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 3 5। अभी इसमें इसकी आपने सिर्फ स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ में इसके d के जो एलिमेंट्स है वो 3 है, ठीक है। पहले सबसे लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन d, ये आपके पास इसके 3 हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन d क्रॉस d, तो जब आपका ये फार्मूला ओपन होगा तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स d क्रॉस d लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप 2 के ऊपर पावर लिखेंगे तो ये वाला 3 आप रिपीट करें, 3 क्रॉस 3, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 2 3 3 9, आपकी ये वैल्यू आ गई है, इसके बाइनरी रिलेशंस की स्ट्रेंथ आ गई है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, मेंशन इन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑफ ईच केस। अभी इसके आपने एक तो फाइंड करने हैं कि इसके कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, और फिर इसके वो आपने जो इसके रिलेशंस बनने हैं उनको फाइंड करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 केसेस हैं। अभी इनका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स a के, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आप देखें 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b लिखते हैं,
ठीक है। बी में एक ही ये लफ्ज़ है, एक समझे नंबर है, तो 1 लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसका नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है तो यहाँ पे हेडिंग में लिख लें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी, इसके फार्मूले में आप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी लिखें। अब इनकी स्ट्रेंथ जो ऊपर यहाँ पे आपने फाइंड करके लिखी थी वो लिखते हैं। टू ए क्रॉस बी है तो 3 क्रॉस 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 जब ओपन होगी तो 2 को 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें, 2 का क्यूब लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो जो इसके रिलेशंस बनेंगे वो 8 इसके सेट्स होंगे। तो उसके लिए आपको आर की शेप में ही लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले आपने R1 लिखना है, ठीक है, फिर R2 लिख लें। इसी तरह आपने 8 तक इसकी वैल्यूज लिखनी है। अब इसमें आपके पहले इसके रिलेशंस फाइंड कर लें, ठीक है। उसके बाद जो इसकी वैल्यूज आएंगी R1 R2 की वो आपने मेंशन कर देनी है। तो ए क्रॉस बी में पहले ए की वैल्यू लिखें, जैसे आपकी पिछली एक्सरसाइज में आपने क्रॉस फाइंड किए थे, सेम टू सेम ये वैल्यू उसी तरह की होगी। क्रॉस आगे बी की वैल्यू लिख लें। अब ऐसे ही था कि आपने फर्स्ट को भी इसके साथ लिखना है, सेकंड को भी और थर्ड को भी, जितने भी वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, तो ये आपकी एक ही वैल्यू है, इसको इन तीनों के साथ आपने लिखना है। तो सबसे पहले ये एक आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है, उसके बाद राउंड, और ये 2, फिर अगली वैल्यू, फिर उसके बाद ये वाला 3, और आपकी ये अपनी वैल्यू जो थी, उसके बाद ये लास्ट वैल्यू। अब यहाँ पे तो आपके ये 3 सेट्स बन गए हैं, ठीक है। ये 3 1 3 था, जो वैल्यू यहाँ पे आपकी वैल्यू फाइंड हुई है वो आपकी इस ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। और जो वैल्यू आंसर में आई हुई है वो इसके रिलेशंस होंगे। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने ये सामने अपने रख लेनी है, ठीक है। ये आपने ऐसे अपने माइंड में रख लेना है, ये 3 ब्रैकेट्स हैं आपके पास, ठीक है। इन तीनों में से आप इनके नाम बेशक अपने माइंड में सोच लें, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब इनको आपने अपनी ब्रैकेट्स में जब यूज़ करना है, सबसे पहले तो जो रिलेशन इसका 1 होता है उसमें आपने एम्प्टी सेट लिखना है, ठीक है। इसी तरह यही करली ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब जब R2 आ जाएगा तो उसमें आपने फर्स्ट को यूज़ करना है। आपने अपनी जो ब्रैकेट्स होंगी उसमें सबसे पहले करली यूज़ करनी है और उसके बाद राउंड, जो अंदर वाली है उसको ये आपने लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट को लिखें, उसके बाद सेकंड को लिखें, मतलब 3 3 तो तीनों को अकेला अकेला करके लिखते हैं। ये 3 इसकी पावर है। उसके बाद ये थर्ड वाली को लिख लें। अब ये एक एक करके हो गई हैं। अब इसमें आपने पेयर्स इसके बनाने हैं। जब अकेले अकेले सारी गुजर जाएं तो उसके बाद आपने 2 2 के पेयर शुरू कर देने हैं। 2 2 में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, पहली और दूसरी। पूरी पूरी ब्रैकेट आपने उठानी है, फर्स्ट और सेकंड कर लें। ये फर्स्ट हो गई और सेकंड साथ लिख लें इसके। उसके बाद फर्स्ट को थर्ड के साथ लिख लें, पहले पहली दूसरी फिर पहली तीसरी के साथ। ये थर्ड के साथ हो गया इसका पेयर। उसके बाद अब फर्स्ट सेकंड हो गई, फर्स्ट थर्ड हो गई। उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड को करना है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है। फिर ऐसे नहीं करना कि पहले 3 लिखें फिर 1 लिखते हैं, आपने फर्स्ट से ही स्टार्ट रखना है इसका। अभी सेकंड और थर्ड आ जाएगी।
थर्ड को लिख लें इसके साथ। उसके बाद लास्ट में आपने इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देना है, मतलब 3 ब्रैकेट्स यूज कर लेनी है। जो लास्ट में आंसर आया हुआ होगा ये वाला, समझें कि इस सारे को आपने इकट्ठा कर लेना है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपकी एक दफ़ा क्रॉस फाइंड हुआ होगा, फिर रिलेशंस फाइंड हुए होंगे और उसमें आपने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड की हुई होगी कि बाइनरी रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखें। अब इसी इक्वल टू ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, पाई और ई। सबसे पहले इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें। उसमें आपने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पहले स्ट्रेंथ लिख देनी है, वो आपके पास ये 2 है, ठीक है। उसके बाद इसका सी क्रॉस सी में आपने इसके बाइनरी रिलेशन लिख लेने हैं। 2 इसका फार्मूला यही है, सी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब इसमें 2 सी के दो इसके नंबर्स हैं, ठीक है, 2 लेटर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ये आपके पास 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो तो आपकी जो बाइनरी रिलेशन की स्ट्रेंथ होगी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाइनरी रिलेशन की स्ट्रेंथ 16 होगी। अब इसमें आपने जब इसके क्रॉस फाइंड करने हैं तो ये दोनों वैल्यूज 2 दफ़ा लिखनी है। क्रॉस बिल्कुल उसी तरह ही आपने फाइंड करना है कि फर्स्ट वैल्यू को अगली सारियों के साथ लिखना है, फिर सेकंड को भी आगे सारियों के साथ। पहले पाई को इन दोनों के साथ लिख लें, फिर इन दोनों के साथ लिख लिया। अब ई को इन दोनों के साथ लिख लें। ये आपके इसके बाइनरी रिलेशन हो गए हैं, ठीक है, 2 की पावर 4। अब इसमें आपने R1 फाइंड करने हैं, वो आपके पास 16 आ जाएंगे। इस ब्रैकेट को यूज़ करके आपने करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप आर की जो है वो 16 तक आपने इसके रिलेशंस लिख लेने हैं और फिर उनको लिखते जाएं बारी बारी। ये इसकी रिलेशंस की स्ट्रेंथ मैंने 16 तक लिख ली है, ठीक है। ये बारी बारी इसकी अब फिल करते जाएं। सबसे पहले जो आपने इस वैल्यू को आपने यूज़ करके लिखना है, इसके ऊपर अपनी समझ के लिए आप 1 2 3 लिख लें, ठीक है। ये आपके पास जो 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, इन चारों को आपने बारी बारी लिखना है। सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन 1 होता है, ठीक है, वो एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद आपने बारी बारी इन सारों को अकेला अकेला लिखना है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, जितनी ये ब्रैकेट्स हैं सबको अलग अलग से अकेला अकेला करके लिखते जाएं। ये फर्स्ट वाली हो गई, उसके बाद सेकंड वाली, फिर थर्ड आ गई, अब फोर्थ। उसके बाद अब फोर्थ तक होने के बाद आपने फर्स्ट को इसके पेयर के साथ किसी और के साथ जोड़ते जाना है, मतलब फर्स्ट को सेकंड के साथ भी, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ भी, फर्स्ट को फोर्थ के साथ भी। तो ये आपके नेक्स्ट 3 और रिलेशंस बन जाएंगे। पहले फर्स्ट को लिखें सेकंड के साथ, उसके बाद फर्स्ट को दोबारा से लिखें थर्ड के साथ, अब फर्स्ट को फिर से फोर्थ के साथ, अब फर्स्ट का पेयर खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब सेकंड का पेयर स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। ये से याद रखना कि बैक में आपकी वैल्यू दोबारा रिवर्स में नहीं आनी चाहिए कि 2 को 1 के साथ करना है, आपने आगे वाली वैल्यू को ही तरतीब से लिखते जाना है। तो 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ लिख लें। पहले 2 वाली वैल्यू, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली 4 के साथ, अब इसकी पेयरिंग भी खत्म हुई। अब 3 को 4 के साथ लिख लें। कोई भी पेयर दूसरे से मैच नहीं होगा कि कोई भी वैल्यू आपकी अगर एक रिलेशन में लिखी है तो दूसरे वाले में नहीं आएगी।
ये अब 3 का 4 के साथ भी हो गया है। अब इसके बाद ये पहले सिंगल सिंगल वैल्यूज थी, उसके बाद डबल डबल का पेयर बने हैं। अब उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल के हो जाएंगे, ठीक है। 1 के साथ भी इसके हो गए, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी हो गए। अब 1 2 3 को करें, 3 ब्रैकेट्स के स्टार्ट हो गए हैं, 1 2 3। अब 1 2 और 4 कर लें, ठीक है। इसमें आपने पहले इन दोनों को इन तीनों को इकट्ठा किया, अब 1 2 और 4 को इकट्ठा कर लें। अब इसमें आपका 1 2 और 3 हो गया, 1 2 और 4 हो गया, 1 3 और 4 रहता है, ठीक है, 1 3 और 4। अब ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके 1 के पेयर्स गुजर गए हैं। अब 2 किससे स्टार्ट होंगे, आगे 3 पेयर्स, क्योंकि 3 3 का भी आपका चल रहा है, तो 2 3 और 4 हो गया। अब 3 3 वाले पेयर भी आपके खत्म हो गए। अब लास्ट पे जो आखिरी पेयर आपका होता है, एम्प्टी सेट से स्टार्ट होता है और आखिर में आपने सारे की सारी ब्रैकेट्स उठा के लिख देनी होती हैं, तो ये आपके लास्ट पे आ जाएगी। इसमें 4 पेयर होंगे। लास्ट वैल्यू में आपकी सारी वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, जो पेयर आपके क्रॉस के बने हुए होते हैं, वो सारे लिख देने होते हैं। ये आपकी 4 वैल्यूज हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन सारे रिलेशंस बन गए हैं। इसके पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास डी और ई की वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लें, एंड पहले डी के लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी, इसका एक ही है, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ ही किन के लिखनी होती है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ई, ठीक है। ई में आपकी ये 2 वैल्यूज हैं, तो आपने 2 लिख देना है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस ई फाइंड करें। इसके लिए जो फार्मूला आपका यूज होगा वो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी क्रॉस ई आपने पावर में लिख देना है। अब इनकी पावर में इनकी स्ट्रेंथ्स लिख लें। पहले डी की लिखे 1 है, फिर ई की 2 है आपके पास। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर आप ले लें, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जो रिलेशंस बनेंगे वो 4 तक बनेंगे। उसके बाद आपने पहले सबसे इसके रिलेशंस, बाइनरी रिलेशन ये वाले फाइंड कर लेने हैं, क्रॉस फाइंड कर लेने हैं। इसके क्रॉस में आपने इसकी वैल्यूज लिखनी है, डी की वैल्यू 5 और ई की आपकी 1 और 10 होगी। अब इसमें 5 को आपने 1 के साथ भी लिखना है और 10 के साथ भी लिख लेना है। 5 1 और 5 10, ये आपके यहाँ पे तो 2 बन गए हैं। जो इसकी पावर होती है वो इसके क्रॉस फाइंड होते हैं। उसके बाद आपने इसके जब R1 R2 फाइंड करने हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे 4 आंसर आया था, तो इसके आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देख लें, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है। उसके बाद इन दोनों को अकेला अकेला करके लिख लें। एक दफ़ा 5 1 आ जाएगा और दूसरी दफ़ा में 5 10 आ जाएगा। आपने बाहर करली ब्रैकेट यूज़ करनी है और अंदर राउंड। अब इसके केले केले हो गए हैं, अब इन दोनों का पेयर आ जाएगा। बस ये आपका ये क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटी सी वैल्यू होती है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ p इज इक्वल देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन और रेंज। अब इसमें आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन फर्स्ट वैल्यूज होती हैं और रेंज सेकंड वैल्यूज, और p टू p, ठीक है, p क्रॉस p फाइंड करना है। p की ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, और 2 बाइनरी रिलेशंस मतलब सिर्फ R1 में R1 और R2 आपने कोई सी भी 3 3 ब्रैकेट्स 2 2 ब्रैकेट्स उठा के लिख देनी है इसमें, और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें अपना,
इसमें p की वैल्यू आपको दी हुई है, तो p क्रॉस p फाइंड करें। इसमें p क्रॉस p, इसमें p की वैल्यू 7 8 9 है, ठीक है। यही आपने रिपीटेड में लिखनी है। अब इसके क्रॉस फाइंड कर लें। क्रॉस में आपने फर्स्ट वैल्यू को सबके साथ करना है, सेकंड को सबके साथ और थर्ड को सबके साथ करना है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पहले 7 7 को लिख लें, उसके बाद 7 8, फिर 7 9, ठीक है। ये 7 के पेयर्स हो गए हैं। उसके बाद 8 के साथ स्टार्ट कर दें, 8 7, फिर 8 8, फिर 8 9। उसके बाद 9 के स्टार्ट कर दें, 9 7, 9 8 और 9 9, ठीक है। ये इसके सारे पेयर्स बन गए हैं। आपके पास 3 3 वैल्यूज थी, तो 9 आपके पेयर बनने थे, ये 9 हो गए हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन की आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। फाइंड क्या मतलब, आपने अपने से कोई भी 2 वैल्यूज इसकी उठा के लिख देनी है। तो वो एक R1 में लिखें, एक R2 में लिखें, और फिर उसकी डोमेन और रेंज कर लें, R1 R2, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इसमें से अब आपने कोई भी 2 लिख लेनी है, ठीक है। कोई भी इसमें स्टार्ट की लिख सकते हैं, स्टार्ट के बगैर अगर कोई भी करना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 7 7 8 लिख लें। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। सबसे पहले आप लिखें डोमेन R1। अब डोमेन फर्स्ट इसके नंबर्स होंगे, फर्स्ट 7 7, रिपीटेड नहीं लिखने आपने, जो रिपीटेड होंगे उनको 1 टाइम लिख देना है। उसके बाद इसकी रेंज लिख लें, रेंज R1। रेंज जो होती है वो आपकी सेकंड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ब्रैकेट की जो y वाली वैल्यूज होती हैं 7 और 8 है, ये आपकी रेंज आ गई। उसके बाद R2 फाइंड करें। इसमें भी कोई भी 2 3 उठा के लिख लें, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यूज लेते हैं इसकी। तो बीच में से भी ले सकते हैं और तरतीब से भी ले सकते हैं। ये 7 9 हो गई, 8 7 कर लें, उसके बाद ये 9 7 कर लें। अब इसकी आपने डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन R2, डोमेन फर्स्ट नंबर्स होते हैं 7 8 और 9, और उसके बाद रेंज इसकी कर लें, रेंज R2। रेंज सेकंड वैल्यूज होती हैं 9 7 7, ठीक है। तो रिपीटेड को 1 टाइम लिखना है। ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें H और G की वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसके 5 नंबर हैं और इसके 4 नंबर हैं। राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम H टू G टेबुलर फॉर्म। अब इसमें देखें, आपको जितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं इसमें इज इक्वल टू, मतलब आपने इसके क्रॉस सब फाइंड करने हैं। तो उसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी आपने फिल करके तो इसके रिलेशंस लिखने हैं। अब उसमें इज इक्वल टू मतलब जो सेम सेम वैल्यूज होंगी, फिर ये सारी लिखते हुए मैं इसके सारे कंसेप्ट्स आप क्लियर कर दूंगी। तो पहले सबसे पहले इसके क्रॉस फाइंड कर लें। H क्रॉस G, इसमें आपने सेम जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे क्रॉस वाले, उसी तरह का मेथड यूज करना है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने क्रॉस फाइंड किए हैं। क्रॉस में यही होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसको जो भी नंबर आप उठाएंगे उसको इन सारों के साथ लिखना है ब्रैकेट में। अब सबसे पहले किसको लिखना है, 5 है। 5 को इन सारों के साथ रिपीट करें, 5 5, फिर 5 7, 5 9 और 5 11। उसके बाद 6 स्टार्ट कर दें, 6 7, 6 5, 6 9 और 6 11। ये कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 7 को ले लें, 7 5, 7 7, 7 9 और 7 11। उसके बाद 8 को स्टार्ट कर दें, 8 5, 8 7,
8 9 और 8 11। उसके बाद 9 को स्टार्ट कर दें, 9 5 9 7 9 9 और 9 11। ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आप बेशक लास्ट में गिन के देख लें, ये 5 है और ये 4 है, 5 4 ज़ा 20, तो ये आपकी ब्रैकेट्स 20 आई होंगी, ठीक है। अब इसमें आपने ऐसे करना है कि जो आपको दी हुई हैं वैल्यूज़ की वन है, सबसे पहले इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, जो पहली इक्वेशन है उसमें अब आपने इज इक्वल टू की जगह जो भी मतलब आपने नंबर लिखने हैं वो सारे इक्वल इक्वल होने चाहिए, जिसमें x इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने अपनी वैल्यूज ढूंढ के लिखते हैं जो इक्वल इक्वल हैं। अब यहाँ पे 5 5 है, उसके बाद 7 7 है, उसके बाद 9 9 है, ठीक है। ये 3 3 आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इज लेस देन, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका इज लेस देन। अब इसमें इज लेस देन मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड से छोटी है, ठीक है। जितनी भी आपकी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू सेकंड से छोटी हो, बस वो वाली ब्रैकेट्स आपने उठा के लिख देनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो ब्रैकेट आएगी है 5 7, ठीक है। इसमें भी आपकी ये सेकंड वाली बड़ी है और फर्स्ट छोटी है। उसके बाद 5 9 हो गया, उसके बाद 5 11 भी हो गया। बस जितनी ब्रैकेट्स में सेकंड वैल्यू बड़ी है और फर्स्ट छोटी है वो वाली आपने उठा के लिखते जाना है। 6 7 6 9, फिर 6 11 है, फिर 7 9 हो गया, 7 11 हो गया, 8 9 8 11 और 9 11, ठीक है। ये आपकी ये वाली ब्रैकेट कंप्लीट हुई है। अब इसमें उसके बाद है इज ग्रेटर देन। अब इज ग्रेटर देन में आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है जिसमें आपकी x की बड़ी होगी और y की छोटी होगी। अब इसमें आपके पास भी इसी तरह ब्रैकेट्स बन जाएंगी जिसमें आपकी फर्स्ट वैल्यू बड़ी है, ठीक है। आपने उसी में से ही खुद ढूंढनी है। वो आपके पास तकरीबन 20 सेट बने थे, तो ये आपके पास आती जाएंगी जिसमें फर्स्ट वैल्यू बड़ी है और सेकंड छोटी है। जितनी भी आपकी वैल्यूज आएंगी वो सारी लिख देनी है, जरूरी नहीं है कि कितनी होनी चाहिए। ये आपके पास इसकी ब्रैकेट भी आ गई। उसके बाद है इज वन ग्रेटर, ठीक है। जो इसका 4 पार्ट है इज वन लेस देन पहले, ठीक है। अभी इसमें एक नंबर का जिसमें फर्क है वो वाली आपने लिखनी है, जैसे एक दूसरे के बाद आती जा रही होती हैं जो वैल्यूज। एक तो जैसे ये पहले लिखी हुई है 6 5 है, इसमें आपने लेस देन लिखा हुआ है ना, तो एक नंबर लेस होनी चाहिए, मतलब जो x की है वो एक नंबर छोटी है दूसरे वाली से, ठीक है। तो 5 7 है, जैसे इसमें एक नंबर का फर्क पड़ेगा। ये आपके पास 6 7 आ गई, फिर 8 9 आ गई, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकियों में कुछ में ये वाली, जैसे इसकी तो अब ये y वाली वैल्यू बड़ी है और x वाली छोटी है, तो और एक नंबर का फर्क है, तो बाकी किसी में ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। इनमें जैसे ये है 8 7 है तो ये वाली बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये अगले वाले में पूरी आएगी। इसमें आपके पास 5 वाले में है जो रिक्वायरमेंट है वो है इज वन ग्रेटर देन, ठीक है। वन ग्रेटर देन के वन बड़ी है y से, तो इसमें जो आपके पास आ जाएंगी ब्रैकेट्स वो है 6 5। अब ये y से देखें एक नंबर बड़ी हो गई है। उसके बाद आ जाएगी 8 7, ये भी y से एक नंबर बड़ी है, तो ये भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। उसके बाद आपके पास इस 2 लेस देन का आ गया।
बस जो जो ऑप्शन लिखे हुए हैं आप उसमें से वैल्यूज ढूंढ के निकालते जाएं। इसमें आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज, जैसे 5 7 है, ठीक है। इस 2 लेस देन लिखा हुआ है तो 2 नंबर छोटी हो y से, तो 7 और 5 इसमें भी 2 का फर्क आ रहा है। फिर 7 और 9 है, इसमें भी 2 का फर्क आ रहा है। फिर 9 और 11 है, इसमें भी 2 का गैप आ रहा है। तो ये आपका इसका लास्ट पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके सी डी और ये इन दोनों के सेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आर दिया हुआ है आपका, एक ये रिलेशन है जिसमें एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है सी से, ठीक है। उसके बाद वाई बिलोंग कर रहा है डी से, और एक्स वाई का फैक्टर है, ठीक है। ये आर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो वही हो जाएगी जो आप क्लास में फाइंड करते हैं। तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है कि एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई। फैक्टर मतलब कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे वाई के फैक्टर्स हों, टेबल इसके में जाते हों। पहले सबसे तो इसके क्रॉस फाइंड करें, उसके बाद इसकी ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है और इनवर्स भी फाइंड करना है, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में भी इसको फाइंड करना है। तो इसके फिर क्वेश्चंस देखें। सबसे पहले फर्स्ट वाला एरोस इसके फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सी क्रॉस डी हो गया, ठीक है। इसमें सी क्रॉस डी को ही इसीलिए क्वेश्चन में तो कहीं भी मेंशन नहीं था कि सी क्रॉस डी करना है, डी क्रॉस सी भी तो हो सकता था। वो इसलिए कि एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, कि सबसे पहले एक्स बिलोंग्स कर रहा है सी से, तो जो आपके फर्स्ट लेटर होंगे वो सी के होंगे। तो फिर आपने सी क्रॉस डी फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो एक्स का है वो सी का ही होगा। तो आपकी जो भी ब्रैकेट बनती है उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो एक्स का होता है, दूसरा जो होता है वो वाई का होता है। अब सी की वैल्यू लिखें, फिर क्रॉस डी की वैल्यू लिखें। इसमें आपके ये 3 है और ये वाले 5 हो गए, तो आपके इसमें 3 5 सा 15 सेट्स बनने हैं इसके। सेट्स हो गए हैं 15 सेट्स, ठीक है। अब इसमें टेबुलर फॉर्म इसकी फाइंड करनी है कि एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। फैक्टर ऑफ वाई के जितने भी आपने इसमें आर के जो सेट्स हैं वो लिखने हैं, उसमें वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स बने, ठीक है। फैक्टर वो किस तरह बनेंगे, आपने आर लिखें पहले। अब इसमें से देखें, जो फर्स्ट वाली है 2 का टेबल 4 पे जा रहा है, ये लिख लें। उसके बाद 2 का टेबल 6 पे भी जा रहा है, 2 का टेबल ये 4 का टेबल 8 पे भी जा रहा है, ये भी लिख लें। फिर 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, ये रहने दें। 2 12 ये भी फैक्टर है। उसके बाद 4 1 जा 4, फिर 4 का 6 पे नहीं जाता, 4 8 पे जा रहा है। ये रिपीटेड आपने नहीं लिखने, इसमें ये 2 8 था, ठीक है, यहाँ पे 2 8। अब ये 4 8 हो गया। उसके बाद ये भी नहीं होगा, 4 12। फिर ये भी नहीं होगा, 6 1 जा 6, ये आप लिख लें। फिर ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये आपके इसके सेट हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका ये 6 9 था तो 6 12 आना था उसके बाद, ठीक है। ये 6 12 का हो जाएगा। ये यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये सारे आपके वो वाले फैक्टर्स आ गए हैं जो एक दूसरे पे टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है वो फैक्टर है वाई का। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 में आपने इसका फाइंड करना है। अच्छा, इसके सेकंड स्टेप में आपने फाइंड करना है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब इसमें आपने ये जो आर ऊपर फाइंड किया उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन हमेशा फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फर्स्ट नंबर्स, और रेंज सेकंड नंबर्स। अब डोमेन में फर्स्ट लेटर्स लिखने हैं, ये आपके पास आ जाएगा। 2 जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो नहीं लिखने हैं, 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6। उसके बाद रेंज में सेकंड नंबर्स होंगे 4 6 8 12,
फिर ये रिपीटेड आगे 4, 6, 8 और 12 ये इसके आगे हैं, ठीक है। थर्ड में इसमें R1 जो है R-1 R इनवर्स हो गया। ये R की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई है, आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट राइट कर देना, मतलब x वालों को y के इक्वल और y वालों को x वाले के इक्वल है। ये आपका R इनवर्स आएगा। जैसे ये 2, 4 है तो यहाँ पे 4, 2 हो जाएगा। फिर 2, 6 है, 6, 2 हो जाएगा। फिर 2, 8 है तो 8, 2 हो जाएगा। 2, 12 है तो 12, 2 हो जाएगा। 4, 4 उसके बाद ये 8, 4 हो जाएगा। फिर 12, 4 हो जाएगा। 6, 6 और 12, 6 ये इसकी सारी वैल्यूज अपनी इनने सीट चेंज कर लिया, ठीक है। ये लेफ्ट राइट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो पार्ट है उसमें आपने इसका रिलेशन फाइंड करना है एरो डायग्राम से। अब उसमें आपने सी और डी के जितने भी नंबर्स थे उन सारों को लिख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो लिखे हुए थे इसमें सी की जगह 2, 4 और 6 लिख लें। डी वाले में इसके ये सारे नंबर लिख लें 4, 6, 8, 9 और 12, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आपने जो इसका रिलेशन फाइंड करना है, जो आपके इस तरह के एरोज थे ये आर फाइंड किया था आपने, इसको आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके कहीं भी ये 9 के साथ कोई भी पेयर नहीं है इसका, ठीक है। बाकी सारे लिखे हुए हैं तो 9 के साथ कोई भी पेयर नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करें। इसमें आज जितने भी पार्ट्स हैं आपके 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 12 फिर 4 है, 4, 8 है, 4, 12 है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे थे इनके आपने पेयर्स बनाने हैं। तो 2 के साथ 4 नंबर है, आगे 4 के साथ 3 है और 6 के साथ 2 है, ठीक है। इन्हीं को ही आपने शो करना है। 2, 4, 2, 6 फिर 2, 8, 2, 12 9 से 12 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर है 4, 4, 4, 8, 4, 12 इनको आप मेंशन कर लें 4, 4 फिर 4, 8 फिर 4, 12 उसके बाद 6 के साथ आपके 2 ही पेयर हैं, ठीक है। 6, 6 है और 6, 12 है। ठीक है, ये आपका इसका पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो इसकी डायग्राम से होगी, एरो डायग्राम से। ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास आर की वैल्यू दी हुई है, ये एक आपके पास क्रॉस वाली वैल्यू फाइंड करके दी हुई है। इसके आगे से 4 ऑप्शन है। राइट इन फर्स्ट देखें, इसमें राइट इन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो आपकी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, जिसको समझेंगे क्रॉस में लिखने से बेहतर वो दूसरी फॉर्म हो जाती है, जिसको आपने टेबुलर फॉर्म एक होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करते हैं। इसमें आपने इसको नंबर्स में लिखना होता है। ये देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो x का होता है और सेकंड y का होता है। ये हर एक जितनी भी आपकी इस तरह की सेट्स की फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई होती हैं उन सारों में यही वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। 2, 0 है, इनको अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो 2 आएगा। 4, 2 है, इनको माइनस करें तो 2 आएगा। 6, 4 है, माइनस करें 2 आएगा। 8, 6 है, माइनस करें 2 और 10, 8 है, इसको भी माइनस करें तो 2 ही आएगा। अच्छा, -2 नहीं आएगा किसी का भी। देखें, जितनी भी x की वैल्यूज हैं वो सारी बड़ी हैं और y वाली छोटी हैं, ठीक है। तो आपकी जितने भी इसके आंसर्स हैं वो सारे +2 आएंगे। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो आपने हर क्वेश्चन में ही रिपीट करना होता है कि ये दोनों एक सेट की फॉर्म में, ठीक है, x और y है। उसके बाद ये हेंस का साइन डाल दें, फिर उसके बाद अपनी वैल्यू लिखें। इसमें अब x - y इज इक्वल टू, ठीक है। ये इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने ये चीज़ें बता दी हैं। कोई भी इसमें वैसे तो होता है कि बिलोंग्स टू लिखना होता है या
वो उस तरीके से लिखना होता है कि अगर आपका तरतीब से सेट जा रहा है, जैसे ये छोटी ब्रैकेट्स ना हो, आपकी बड़ी ये जो एक करली ब्रैकेट है उसी के अंदर अगर आपका पूरा सेट लिखा हुआ है तो आपने फिर उसमें बिलोंग्स टू का साइन डालना होता है। तो इसमें तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है कि ये किस तरीके की वैल्यूज चल रही हैं आपकी। सेकंड में देखें, इसमें डोमेन और रेंज को फाइंड करनी है आपने सेट आर की। पहले सबसे लिख लें डोमेन आर, ठीक है। इसमें डोमेन हमेशा आपको पता है कि फर्स्ट नंबर ही होते हैं, तो फर्स्ट है 2 4 6 8 10, 4 6 8 और 10, ये इसकी डोमेन आ गई। रेंज आर, रेंज सेकंड लेटर्स होंगे वाई के जो होते हैं 0 2 4 6 8, ठीक है। ये इसके दूसरे जो हैं वो सारे रेंज में आ गए हैं और फर्स्ट वाले जो हैं वो डोमेन में आ गए हैं। पार्ट 3 में है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपकी ये वाली है और सेट बिल्डर ये वाली फॉर्म है, ठीक है। इन दोनों को आर इनवर्स फाइंड करना है, इन दोनों को उल्टा कर देना है, ठीक है। ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया है। इसमें देखें ये 2 0 है तो 0 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, मतलब x वालों को y के इक्वल कर देंगे और y वालों को x के इक्वल। तो पहले इसकी जो है वो टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। टेबुलर फॉर्म में इसका इन्वर्स देखें, जितनी भी x वाली हैं उनको y के इक्वल कर दें और y वाली जो हैं वो x के इक्वल कर दें, उल्टा करते जाएं इनको। ये 0 2 2 4 4 6 6 8 और 8 10 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म ये थी, इसमें बाकी तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। आपने x की जगह y की जगह x कर देना है सारों में। y और x हो जाएगा, ठीक है। y को x कर दिया और x को y, तो यहाँ पे भी y माइनस x हो जाएगा और ये भी 2 के इक्वल है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया इसका। पार्ट 4 में आपने रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स, इन दोनों को आपने एरो डायग्राम से शो करना है, ठीक है। आर आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है इसको, और आर इनवर्स जो आपने ये टेबुलर फॉर्म से इनवर्स फाइंड किया था ना, ये वो वाला हो जाएगा। ये इनवर्स वाली ये वैल्यू हो जाएगी टेबुलर फॉर्म वाली, ठीक है। एक इसको आपने शो करना है और दूसरा ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और उसको, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि दो आप ओवल शेप के ऐसे सर्कल करके लगा लें, उनमें दोनों को में वैल्यूज लगानी है। अब यहाँ पे आपका अलग-अलग सेट तो नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपके रिलेशन में सारी वैल्यूज लिखी हुई थी। तो जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं डोमेन की होती हैं। अब डोमेन की जितनी भी आपने ऊपर फाइंड की है डोमेन इसकी, ठीक है, उसमें डोमेन को यहाँ पे शो कर दें और रेंज को इधर शो कर दें और इसको आप एरोज की मदद से जो है वो सॉल्व कर लें। अब इसमें एरोज का जितने भी सेट थे उनका एक एक ही था, ठीक है, रिपीटेड नहीं थी। तो ये सामने बस आपकी ये एरोज लगती जाएंगी। ये आपका जो आर है उसकी हो गई। अब आर इनवर्स में आपने इसकी अलहदा से करनी है और इसकी अलहदा से करनी है, ठीक है। आर इनवर्स की पहले डोमेन और रेंज ले लें, इसकी तो डोमेन और रेंज आपकी यहाँ पे हुई थी फाइंड, ठीक है। इसके अलावा आपने जो डोमेन और रेंज लेनी है वो आर इनवर्स की लेनी है इस सेट की। ये आप पहले लिख लें इसकी। यहाँ पे डोमेन ये आपके पास आ जाएगी 0 2 4 6, ठीक है। उसके बाद रेंज लिख लें, रेंज में सेकंड नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10, ये दो हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आप उसी तरह की शेप्स बनाएं और इनको आपस में मैच कर दें। डोमेन की जगह ये वाले सारे नंबर्स लिख लें, रेंज में ये वाले लिख लें।
और अब इसकी मैचिंग उसी तरह बना लें। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें आपके पास ए और बी की वैल्यूज लिखी हुई हैं, फिर है कि राइट आर का इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कंडीशन इसकी दी हुई है कि एक्स वाई है और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई में जो आपने सेट लिखना है वो आपका होगा 2x+1। ये इसको सॉल्व करके मैं आपको अभी समझाती हूँ इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो आपकी ग्रास की शक्ल में होती है जिसमें आपने सेट्स लिखने होते हैं वो फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड आर इनवर्स, जो आर फाइंड किया हुआ होगा उसी को ही उल्टा कर देना, उसी की वैल्यूज को। तो सबसे पहले तो इसको क्रॉस फाइंड कर रहे हैं। क्रॉस में आपने ए क्रॉस बी में उसी तरह वैल्यूज लिखनी है जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। इसमें आपके पास ये 5 वैल्यूज हैं और ये 3 हैं, तो मतलब इसके 15 सेट्स बनेंगे। अब इसमें आपने इस कंडीशन को फॉलो करना है कि जिसमें आपका y का सेट जो है वो इस तरह का हो, ठीक है, 2x+1, यानी कि जो आपका y का आंसर है अगर आपने x वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल करते हैं तो फिर y बनता हो। यानी कि आपने इसमें वो वाले सेट्स चूज करने हैं जिनको 2x यानी कि आपकी y की सेकंड वैल्यूज, ठीक है, सेकंड नंबर आपने वो वाले चूज करने हैं जिसमें आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही हो, वो आपने लिखने हैं 2x+1 वाली। आर के सेट में अब देखें सबसे पहले 0 और 1 का सेट, इसको प्रूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसमें आपने y को उसके इक्वल करना है, यानी कि यहाँ पे आपने 2x लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0 है, +1 है। अब y इक्वल टू 2 0 0 0 +1, आंसर आपका 1 आ जाएगा, y का इक्वल 1 आ जाएगा, यानी कि आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। इसमें आपने 0 रखा है, 0 x की वैल्यू वो चूज की है कि आपका आंसर y का ये 1 आ गया है, ठीक है। अगर आप दूसरी तीसरी को ये आप कैलकुलेटर में भी इस तरह की एक फॉर्म बना लें जिसमें आप ब्रैकेट यूज करें और ये बारी बारी लिख के आप फाइंड करते जाएं तो ये आपकी आ जाएगी। अब इसमें देखें आप 2 है ना, 0 और 2, तो इसको अगर हम लिख के देखते हैं यहाँ पे x की जगह 2 लिख देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। यहाँ अगर आप ये इसमें से आप x की जगह ये यहाँ पे 0 लिखते हैं फिर भी आपका 1 आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। 3 जब होगा तो तब भी 0 आएगा, 3 नहीं आएगा, यानी कि आपकी जितने भी ये 0 के पेयर्स हैं इन सारों में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हुई है। हर क्वेश्चन में हर जितने भी ये 3 आपकी ये फाइंड की हुई है ना आपने, इन तीनों में से एक एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी है। तो इसमें से ये फर्स्ट वाली हो गई है। सेकंड में से देखें कि अगर आप इसका ये 1 1 वाला लिख के देखते हैं, x की जगह 1 लिख लें +1, ये हो जाएगा 2 1 2 +3, तो 3 हो जाएगा। अब 1 और 1 ये तो ट्रू नहीं हुई, यानी कि आपके ये 1 वाले पेयर्स में ये 3 वाला सेट चूज करेंगे आप। ये यहाँ से ये आपका हुआ है, इधर से ये 3 हो जाएगा। उसके बाद आपने ये 3 वाली आपकी ये चल रही है, इसमें से देखिए अब इसमें x की जगह आपने 3 लिखना है, ये 6 हो गया, 6 + 1 ये 7, तो इसमें से आपका ये 3 7 वाला पेयर सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये इसका आपका कंप्लीट हुआ है। इन सारों में से एक एक नहीं करेक्ट होना था, तो ये आपके ये 3 पेयर इसके आगे हैं। आर फाइंड हो गया आपका। अब इसका इन्वर्स आपने सेकंड कंडीशन इसकी यही है कि इसका इन्वर्स भी फाइंड करें, तो इन्वर्स में यही वैल्यूज आपने उल्टी करके लिख देनी है। ये 1 0 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा और ये 7 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें एस और टी का सेट दिया हुआ है आपको। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। एक इसकी टेबुलर फॉर्म जो है फाइंड करनी है। उसके बाद 9 में इसी का ही दिया हुआ है, ये 9 क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, समझेंगे ये 8 का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस, ये आपने कंडीशंस फाइंड करनी है और इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो जो आपका रिलेशन एस क्रॉस टी का आया हुआ होगा उसी में से आपकी ये वाली ये सेट जो है ये सिलेक्ट आपने करने हैं और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें, क्रॉस फाइंड करें टेबुलर फॉर्म, इसका क्रॉस को ही कहते हैं, ठीक है, जो आपके छोटे सेट्स आते हैं। तो एस की वैल्यू लिखें 1 2 4 8 और उसके बाद क्रॉस टी की वैल्यू लिखें। इसमें आपकी ये पावर्स वाली वैल्यूज आ गई हैं। आपके इसके कितने सेट्स बन गए हैं, ये 4 थे और ये 3 थे, 4 3 12 सेट्स इसके हो गए हैं, ठीक है। अब इसकी आपने कंडीशंस फाइंड करनी है। अब देखें इसी में से आपने ये कंडीशन फाइंड करनी है, R1 आपका इक्वल रिलेशन 1 वैसे लिखा हुआ है कि x और y, x बिलोंग्स s और y बिलोंग्स t है, ये हर एक में आपका आएगा, इससे आपने कोई लेना देना नहीं है, आपकी मेन वैल्यू जो होती है वो ये है, ठीक है। ये एंड का साइन है। अब ये तो आपको पता है कि फर्स्ट s की सारी थी और सेकेंड y की थी, तो फर्स्ट जो है वो x होती है और सेकेंड t होती है y, ठीक है। अब इसमें x इक्वल टू y, अब यहाँ पे देखें कोई भी आपका नंबर इससे मैच नहीं हो रहा, तो उन्होंने इक्वल की कहा है। यहाँ पे इक्वल की जो ये फर्स्ट आप देखें फर्स्ट सेट, इसमें ये 1 है और 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो आपकी जो R1 का आंसर आएगा वो ये 1 और 3 होगा, ठीक है। एक ही आपकी ब्रैकेट आएगी। अब इसमें से आपने क्वेश्चन में स्टार्ट में लिखा हुआ था कि ईच केस डोमेन एंड रेंज, तो इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन फर्स्ट लेटर होते हैं तो ये आपकी 1 आ जाएगी। उसके बाद रेंज फाइंड करेंगे, रेंज सेकंड लेटर होते हैं तो इसका सेकंड है 3 पावर 0, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। इसके पार्ट 2 में देखें, इसमें आपकी y लेस देन x लिखा हुआ है। y लेस देन x मतलब x की वैल्यू आपने बड़ी चूज करनी है और y की छोटी चूज करनी है, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर आएगा इसी में से आपने सेट्स अपने ढूंढने हैं। तो सबसे पहले देखें आपकी जो वैल्यू आनी है वो है 2, ये इसमें तो सारी में ये तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल का तो उन्होंने कहा ही नहीं है। यहाँ से भी ये बड़ी हो जाएगी, यहाँ से भी ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपकी एक y वाली वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए। यहाँ से देखिए, देखें इसमें आपकी ये 2 है और ये 3 की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो आपका ये एक सेट हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे ये देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जितनी पावर 0 वाली है ना उसमें से आपकी ये यहाँ पे इसी सेट में आती जाएंगी। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ये भी आ जाएगी, ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका R2 का सेट आ गया। अब इसकी डोमेन आपने फाइंड करनी है। डोमेन आपके सारे फर्स्ट लेटर्स होंगे, 2 4 रिपीटेड वैल्यू 1 टाइम लिखनी है 8। उसके बाद रेंज हो जाएगी, रेंज में सेकंड लेटर्स हो जाएंगे, सेकंड नंबर्स, ठीक है, ये आपके आए हैं, ये आपकी इसकी डोमेन और रेंज हो गई है। इसके पार्ट 3 में देखें R3 का सेट जो लिखा हुआ है उसमें आपकी x प्लस
y बिलोंग्स टू ई फॉर इवन नंबर्स। जो सेट के आपके नंबर्स होते हैं उसमें ई डिनोट करता है इवन नंबर को और ओ डिनोट करता है ऑड नंबर को। तो इसमें ये ई का लिखा हुआ है इवन नंबर्स बने, मतलब आपके जितने भी ये सेट्स हैं इसको अगर प्लस किया जाए, ठीक है, x प्लस वाई है ना, तो अगर प्लस किया जाए तो आपका इवन नंबर बन जाए। तो इसमें देखें आपके जो सेट आएंगे 1 और 3 0, 3 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 3 की पावर 0, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 जो है वो आपका इवन नंबर है, तो इसमें ये आपका एक सेट तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें 3 की पावर 1 3, 3 और 1 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, तो ये भी आपका इवन नंबर आ गया। उसके बाद 3 की पावर 2 9 होता है, 9 प्लस 1 ये आपका 10 हो जाएगा और 10 भी इवन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे देखें अब 3 0 1 1 और 2 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9 प्लस 2 11, मतलब इनमें से आपकी कोई भी वैल्यू और लाइज नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो सारे एक इवन और एक ऑड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये 3 0 है ना 8 का, तो ये 1 के इक्वल है, 1 और 8 9 हो जाएंगे, ये 9 के इक्वल है, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो ये कोई भी इस कंडीशन पे ट्रू नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ इसके ये 3 सेट्स ही होंगे। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। डोमेन R3 फर्स्ट नंबर्स हो जाएंगे, फर्स्ट 1 ही है, ठीक है, रिपीटेड नहीं लिखते, और रेंज में सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, 3 0 है, 3 1 है और 3 2 है। ये आपका इसका आंसर आ गया। इस सेट में देखें अब R4 में आपकी ये मेन कंडीशन ये हो गई है, x को मल्टीप्लाई करें y से तो आपका बिलोंग कर रहा हो o को, o ऑड नंबर है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन के आपने सेट लिखने हैं, ये भी उसी तरह का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कोई इवन नंबर बन रहा है या नहीं। अब इसमें ये देखें ये 1 के इक्वल है, 1 1 से 1 1 ऑड नंबर है, ये इसका आपका ये सेट आ जाएगा। उसके बाद अगला देखें 3, ये 3 की पावर 1 है, 3 1 से 3, ये सेट आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये भी आपका सेट 9 1 से 9 ऑड नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये 1 है 2, ठीक है, 2 1 से 2, ये 3 2 3 2 जा 6, ये 9 9 2 जा 18, फिर 1 4 1 जा 4, ये भी, ये सारे मतलब इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे आपके लाइस नहीं करेंगे इसको, क्योंकि उन सारों से आपका ऑड नंबर नहीं बनता, इवन नंबर आते जाते हैं। तो ये इतना ही आपका होगा। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। डोमेन इसकी फर्स्ट वाली होगी और रेंज इसके सेकंड लेटर्स होंगे, सेकंड नंबर्स, सॉरी। इसमें 3 0 3 1 और 3 2 हो जाएगा। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपकी जो मेन वैल्यूज है उसमें ये है कि y ग्रेटर है 2x, कि अगर x वाली वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी y ग्रेटर हो, ठीक है। आपने वो वाले इसमें नंबर्स चूज करने हैं जिसमें x को 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आपका y ग्रेटर ही रहे। तो इसमें सबसे पहले तो ये आ जाएगा, नहीं, ये इसमें ये 1 के इक्वल है ना, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 फिर ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये 3 है, 2 को 1 x वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे 2 आपका आएगा। अब 2 फिर भी छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है, एक ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और ये 9 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू देखें आप, इसमें 2 2 4 और ये 1 है, 2 2 4 और ये 3 है, 2 2 4 और ये 9 है। उसके बाद ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। इधर ये देखें 4 2 8 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये इस कंडीशन पे लाइज करेगा। उसके बाद ये भी बड़ा हो गया, ये 8 वाले तो सारे बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये 8 2 16 है, तो ये कोई भी ये 9 तक सिर्फ जा रहे हैं। तो आपका ये सेट यहाँ तक कंप्लीट हुआ।
अब इसका डोमेन करें, डोमेन फर्स्ट नंबर हो गए, फर्स्ट टू फोर, 1 to 4 फर्स्ट नंबर हो गए, और रेंज में सेकंड नंबर आ जाएंगे, 3 की पावर 1, 3 की 2 और बस। ठीक है, ये आपके इसका आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ।